हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मोस्ट डिटेल्ड एनालिसिस आ चुका है जेई मेन 23 एंड 24 के कंपैरिजन के बीच में। आप लोगों को पता था, हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो किया था कि सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा। हम लोग का एनालिसिस था कि 2024 में जो सिलेबस है वो रिड्यूस नहीं होगा, बट हमारी एक्सपेक्टेशन के विपरीत जेई मेन 2024 ने ऐसा सिलेबस निकाला जो बहुत ज्यादा अलग है। और आज मैं आप लोग के सामने चैप्टर बाय चैप्टर कंपैरिजन करने वाला हूं 2023 और 24 के सिलेबस के बीच में। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरे एंड तक। एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। इसका अभी पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, जेई एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। जेई एडवांस सिलेबस अभी डिक्लेयर्ड नहीं है, जो डिक्लेयर्ड है वो पहले का ही है। तो मैथमेटिक्स के अंदर सिलेबस रिडक्शन के अंदर काफी ज्यादा यूटिलिटी होती कम दिख रही है जो केवल जेई एडवांस के एस्पिरेंट है। ऑल्दो जेई मेन में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? अब आप लोग का रिवीजन जो है वो बहुत अमेजिंग हो जाएगा। रिवीजन में थोड़ा सा कम एफर्ट डालना पड़ेगा सभी बच्चों को। चलिए, तो मैं देखता हूं दोस्तों। मेरा नाम है प्रशांत जैन, बीटेक आईआईटी बॉम्बे 2008, एआर 42, ऑथर ऑफ 10 प्लस बुक्स। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर हम आते हैं। बिल्कुल देखिए, आप इसका जो टेम्पलेट है वो समझिए। 2023 2024 यहां पे लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को कंपैरिजन करके बताऊंगा क्या नहीं है। ये 2024 का नीचे लिखा हुआ है 2023, तो 2023 में मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, थोड़ा सा 11, थोड़ा सा 12, पूरा का पूरा एज इट इज ले लिया गया है। आप लोग देखेंगे तो यहां तक पूरा एंड तक आ रहा है एज इट इज। पहला चैप्टर वैसा का वैसा ही है। तो 11वीं और 12वीं का जो पहला चैप्टर है वो एज इट इज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर से चीजें चेंज होती हैं। चलिए, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल, ये है एज इट इज यहां पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो एज इट इज है। रिप्रेजेंटेशन इन आर्गन प्लेन एज इट इज है। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज इट इज है। मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज है। अब देखिए दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया गया है। ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी हटा दी गई है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये देखिए, ए प्लस आई बी, अपन लोग करते थे ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i क्या होता है, राइट? इसकी दो वैल्यूज आती हैं। ये चीज सिलेबस से हटा दी गई है। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब दोस्तों, जो इस तरह की इक्वेशन होती है ना, जैसे मान लीजिए आपका ये लिखा हुआ है ए प्लस आई बी इंटू जेड प्लस एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो उसके अंदर स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन अब आप एक्सपेक्ट ना करें। आ गए तो देखो कुछ नहीं कह सकते। पिछले साल जेई एडवांस ने एसओटी हटाया था, और एसओटी हटाने के बाद एसओटी का शानदार कॉम्प्रिहेंशन दे दिया। सच इज लाइफ, है ना? क्या कर सकते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, यार ये मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती थी पर्सनली, बट हटा दी गई है। ठीक है, तो ये वाली जो आइडेंटिटी होती है ना दोस्तों, मॉड Z1 प्लस Z2, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2। तो इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं आएगी। ऑल दो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। अब एक और चीज है दोस्तों, इससे है ना कुछ लोकस प्रॉब्लम्स भी डिराइव होती हैं। तो आप ये भी मान सकते हैं कि वो लोकस प्रॉब्लम्स भी अब नहीं आएंगी, राइट? लोकस प्रॉब्लम जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो यहीं से निकलता है बेसिकली। ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट पे इसका जो लोकस होता है, अगर ये z है, ये Z1 Z2 है, तो इस z का लोकस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये चीज हटा दी गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है, एज इट इज है। देयर सॉल्यूशंस, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, एज इट इज है। नेचर ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। इसका मतलब दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक जो चैप्टर है, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स होता है, न्यूटन सम होता है, वो एज इट इज आने वाला है। उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ध्यान से समझिए, उसके अंदर कोई भी चेंज आप लोगों का नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मेट्रिसेस के अंदर। ठीक है, मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मेट्रिसेस 12th क्लास के अंदर होता है, डिटरमिनेंट 11th क्लास के अंदर होता है। मेट्रिसेस के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मेट्रिसेस, टाइप ऑफ मेट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3 एज इट इज है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हटा दिया गया।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखिए दोस्तों, डिटर्मिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अगर दो रो सेम हो गई तो वैल्यू जीरो हो जाती है। अब डिटर्मिनेंट को केवल वैल्यू निकालने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ऑल्दो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट उसमें यूज करनी ही पड़ती है। तो ये कोई बहुत खास बात नहीं है कि यार इसको हटा दिया गया है ना, तो डिटर्मिनेंट मेरे हिसाब से पूरा ही पढ़ना चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट एज इट इज है, इवेल्युएशन ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, यहां तक है दोस्तों। अब ये हटा दिया गया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो होता है ना R1 गोज टू R1 प्लस 2R2, ये सब हटा दिया गया है। फिर हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसपे जेईई एडवांस ने मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग करते हैं सो इट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये चीज अब आप एक्सपेक्ट ना कर सकते हैं। कुछ बच्चों को तो अभी भी ये चीज नहीं पता होगी, तो बढ़िया है, नहीं पता थी और नहीं भी आ रही है, राइट। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अब देखिए यहां पे केवल मैट्रिक्स लिखी हुई, ठीक है, डिटर्मिनेंट हटा दिया गया है। यहां से देखो, यहां पे डिटर्मिनेंट नहीं लिखा हुआ है, समझ लो, बट डिटर्मिनेंट के बिना कैसे निकलती है हमें भी नहीं पता भाई। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी यही तो होती है, डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन के केसेस बनते हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में यूनिक सोल्यूशन आता है। तो यार ये सारी चीजें, मतलब इसको डिटरमिनेंट को हटा के मुझे कुछ लगा नहीं। सो ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, मेरी अगर राय माने, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में कुछ भी चेंज नहीं है। कुछ कुछ एक दो वर्ड्स ड्रॉप किए हैं, बट ये एक अच्छा चेंज है। ये जेईई एडवांस के लिए ही रेलेवेंट था पहले भी, इसमें जेईई मेन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो ये चीज ड्रॉप हो गई है। अब हम आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोस्तों एज इट इज है, एज इट इज आप लोग देख लीजिए, एज इट इज पूरा का पूरा जैसा पहले आता था वैसा ही आएगा। इसके अंदर देखिए कुछ चीजें मेंशन नहीं है, ग्रुपिंग थ्योरी, सर्कुलर परम्यूटेशन, ये सब मेंशन नहीं है। सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, जेईई एडवांस के अंदर भी आता है, तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी पढ़ाई करें। ऑल्दो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है पीएनसी के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल वाले टाइप के आते हैं कि 4 नंबर के 4 डिजिट के नंबर्स बताइए जिसके अंदर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है वो एज इट इज आप लोग देख सकते हैं, एज इट इज आएगा, राइट। चलिए अब ये दोस्तों देखो, ये है दोस्तों यूनिट 5 मैथमेटिकल इंडक्शन। 2023 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन था। मैंने इसका आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा जेईई मेन के पेपर में। ये पहले भी क्यों था पता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह है, तो ये पहले था नहीं, अब इसको हटा भी दिया गया है, मतलब इसको पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया गया है, सिलेबस में इंक्लूड भी नहीं किया। ऑल्दो इसका ये थियोरेटिकल चैप्टर है, आप लोगों को पता है प्रूविंग वगैरह में काम आता है इंडक्शन, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से बहुत बड़ी चीज हटी है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज हटी है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ये आ रहा है दोस्तों एज इट इज। जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हट गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हटने का मतलब पता है क्या है? सिग्मा वाली सारी प्रॉब्लम ड्रॉप हो गई। सिग्मा सी आर इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेंडरमॉन्ट्स आइडेंटिटी, ये सब चीजें अब आपको देखने की को नहीं मिलेगी। ऐसा सिलेबस के हिसाब से है, अगर देखने को मिल गई तो भाई एनटीए तो एनटीए है, आपको पता ही है एनटीए क्या क्या कर सकती है। एनटीए बहुत शक्तिमान इंस्टीट्यूट है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बट अभी जो क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए वो क्या है? nth टर्म के, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो मिडिल टर्म होती है उसके, फिर वो होता है ना नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितनी होंगी इसके अंदर, फिर ये वाला जो होता है 3 + 2√2 की पावर n वाला, इस तरह की चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मगर प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, डबल समेशन, ट्रिपल समेशन, जितने भी होते हैं ना, ये सब अब नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू दी रिड्यूस्ड सिलेबस, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी चीज रिड्यूस हो गई है इसके अंदर भी। देखिए आप, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, ये सब सही था। रिलेशन बिटवीन एम जीएम, अब देखो दोस्तों
रिलेशन बिटवीन एएमजीएम, यहां तक सब ठीक है, उसके आगे का सब कुछ डिलीट हो गया है। सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, एजीपी, टेलीस्कोपिक सीरीज, सब की सब खत्म हो गई है। इसका मतलब पूरा समेशन ही सीक्वेंस एंड सीरीज से उड़ा दिया। मैं तो ये मानता हूं इसका चैप्टर का नाम सीक्वेंस कर देना चाहिए। फिर सीरीज क्या है? सीरीज तो हटाई दी सारी की सारी। सीरीज का मतलब समेशन होता था, अब वो सब हटा दिया गया है। तो अब दोस्तों इस चैप्टर का नाम मेरे को लग रहा है आगे आने वाले नोटिफिकेशन में इस चैप्टर का नाम सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज सब तरह की हट गई है। अब यार इसमें बट एक डर भी है, मैं डर बताता हूं मेरा। देखो टेलीस्कोपिक तो अभी भी यहां नहीं लिखा हुआ है ना, अभी भी लिखा हुआ तो नहीं है, उसके क्वेश्चन आते हैं, तो क्या पता यहां पे भी आ जाए। तो भाई टेलीस्कोपिक वगैरह सब प्रिपेयर करके जाना। और जो बच्चे जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे तो इस सिलेबस के रिडक्शन से उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अभी तो, क्योंकि जेईई एडवांस का सिलेबस दोस्तों 2023 के लिए ही चेंज हुआ था। अब आगे जेईई एडवांस का सिलेबस क्या होगा उसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो अभी जेईई मेन के अंदर बट ये चेंजेस है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा कैलकुलस। अब कैलकुलस के अंदर दोस्तों अगेन बहुत हैवी वेट चीजें हटी है। अब फंक्शंस के अंदर अपन रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं, डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन करते हैं स्टार्टिंग में, वो सब एज इट इज है। यहां तक आप देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक सारी चीजें सेम है। ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शन, ग्राफ वगैरह बिल्कुल सेम है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एज इट इज आएगा, उसके अंदर एल हॉपिटल रूल वगैरह जो सब चीजें बताई हैं एज इट इज आने वाली हैं, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ सम, डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस एज इट इज है। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कंपोजिट एंड इंप्लिसिट फंक्शन एज इट इज है। डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर अप टू 2 एज इट इज है। अब देखो यहां तक मतलब अगर कोचिंग की भाषा में बात करें तो फंक्शन चैप्टर एज इट इज है, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एज इट इज है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एज इट इज है। मगर अगला जो है ना देखो, रोलेस थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, नेम थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है जेईई एडवांस के लिए, वो दोनों ही थ्योरम्स ड्रॉप कर दी गई हैं। दोनों ही थ्योरम्स ड्रॉप कर दी गई हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोलेस एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एज इट इज ड्रॉप कर दी गई है सिलेबस से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर रेट ऑफ चेंज एज इट इज है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज इट इज है, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन एज इट इज है। और आप देखिए दोस्तों अब मैं आपको इसकी चीज बताऊंगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल डिलीट कर दिया गया है। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल यहां से भी डिलीटेड है, और आगे की बात मैं बताऊंगा दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब बेसिक कोनिक आने वाला है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कंपैरिजन। यहां से भी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल डिलीट कर दिया गया है, सब जगह से टेंजेंट एंड नॉर्मल डिलीट कर दिया गया है, जबकि पिछले साल तक तकरीबन 70% क्वेश्चन टेंजेंट एंड नॉर्मल के ही आते थे। अब बाकी 30% सिलेबस में से ही सारी चीजें आने वाली है। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। फिर इंटीग्रल कैलकुलस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, इंटीग्रल पूरा एज इट इज आप लोग देखेंगे, सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज है वो पूरी की पूरी इंटैक्ट है, मगर इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम हट गया है। अब अपन मेंटेलिटी को समझते हैं एनटीए की। बाइनोमियल का जो बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर था उसमें से समेशन हटा दिया, सीक्वेंस एंड सीरीज में से समेशन हटा दिया, और यहां भी इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम हटा दिया। इसका मतलब एनटीए की मेंटालिटी ये है कि भाई साहब ये इस समेशन को पूरी तरीके से हटाना है, पूरी तरीके से इसको खत्म करना है। और जैसे ही टेंजेंट नॉर्मल भी एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, समेशन एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, दो बड़े कॉन्सेप्ट यहां पे डिलीट होते हुए दिख रहे हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एज इट इज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज इट इज है, किंग्स रूल अभी भी किंग्स है, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ रीजन्स बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एज इट इज है। इसमें दोस्तों कोई भी चेंज नहीं है। इंटीग्रेशन में से इंटीग्रेशन इज लिमिट ऑफ सम, दोस्तों जो ये चीज नहीं समझे मैं आपको याद दिला देता हूं। इंटीग्रेशन इज लिमिट ऑफ सम क्या होता है, जहां पे हम r बाय एन को x रखते थे, 1 बाय एन को dx रखते थे, और समेशन को कन्वर्ट करते थे इंटीग्रल में। बेसिक डेफिनेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व यहीं से आती थी, बट अब ये डिलीट हो चुका है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर ऑर्डर एंड डिग्री, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
ये आ गया दोस्तों, बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस। तो इस सिलेबस के अंदर दोस्तों कोई भी चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जैसा आप लोग को पहले मिलता था, डिग्री वगैरह के क्वेश्चन आते थे, ऑर्डर के क्वेश्चन आते थे, फिर सॉल्विंग के क्वेश्चन आते थे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करा के कहीं से पास कराएगा, वो सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट मेरा जो ओपिनियन है, जो मुझे समझ में आता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल के जो एप्लीकेशन होते थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो भी डिलीट हो जाएंगे, वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल सब जगह से डिलीट कर दी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब इसको ना एक एक करके हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा था कि हमें दो अलग अलग टैब्स में इसको रखा है। ये 2023 का सिलेबस। सबसे पहले चीजों को देखते हैं हम लोग। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इन प्लेन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, लोकस एंड इट्स इक्वेशन, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब आप इसको देखिए, यहां पे कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एज इट इज है, सेक्शन फार्मूला। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस अब डिलीटेड है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस जो है वो मैं पीछे ले आता हूं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस दोस्तों डिलीटेड है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में क्या होता था, हम एक्सिस को शिफ्ट कर देते थे, ओरिजिन कहीं और हो जाता था, एक्सिस को ऐसे शिफ्ट कर देते थे। कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसको बना देते थे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू वाई, इन दोनों को ये बना दिया जाता था। तो ये इस तरह की चीजें अब आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगी। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस अब यहां पे डिलीटेड है। अब यहां पे देखते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, देखिए शक्ल से दिख रहा है कितना छोटा हो चुका है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहां पे एज इट इज है। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंस ऑफ थ्री लाइंस एज इट इज है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एज इट इज है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। अब देखिए इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हट चुका है। देखिए आप कोई भी ये पॉइंट आप लोगों को यहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। सिंपल कोऑर्डिनेट ऑफ ये मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये यहां तक का सब चीजें डिलीटेड है। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर यहां तक है। फिर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, ये खत्म हो गया। तो फैमिली ऑफ लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑर्थोगोनैलिटी, ये सब जो चीजें हैं ना, होमोजेनाइजेशन, ये सब खत्म हो चुका है एज पर दी न्यू सिलेबस। मैसिव रिडक्शन है, मैसिव रिडक्शन, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आप लोग को बहुत ईमानदारी से बताऊंगा, हमारे जो अनअकैडमी के नए मॉड्यूल्स बन रहे हैं ना, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इन सबको हटा दिया था। तो अब क्या एनटीए ने हमारी बात सुनी है, ये देखने वाली बात है ना। बट आप लोग मॉड्यूल हमारे अभी जनवरी के अंदर जो बैच चालू हो रहा है 12th क्लास का, जो बच्चे 11 to 12 मूविंग करेंगे, हम लोग इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जिस तरह से रिड्यूस्ड सिलेबस है उसी रिलैक्स मैनर में बच्चों को पढ़ाएं। जिस तरीके से एनटीए ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है, जिस तरह से सीबीएसई ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है, हम भी एज अ कोचिंग इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि हम भी इसको रिकॉग्नाइज करें और उसी हिसाब से हमारा जो करिकुलम है वो दें। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन के अंदर मैसिव चेंजेस है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इट्स रेडियस एंड सेंट्रल इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। अब सर्कल पे आते हैं हम लोग। देखो सर्कल में ये सब चीजें यहां पे भी है, 2023 में गिवन तक यहां पे सब चीजें। फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल विद सेंटर्स एट द ओरिजिन, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों यहां तक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, मतलब केवल स्टैंडर्ड सर्कल की चर्चा होगी। लाइन और सर्कल आया तो केवल स्टैंडर्ड सर्कल जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है उसी की चर्चा होगी आइडियली, जो क्लियरली लिखा है। अब यहां पे आप देखिए ओरिजिन। अब देखिए कंडीशन ऑफ फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू सर्कल डिलीटेड है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिलीटेड है, सेक्शन ऑफ कोनिक फिर से आ जाएगा, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म। कंडीशन फॉर y इक्वल टू mx प्लस 2 mx प्लस c टू बी टेंजेंट एंड पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, ये सब डिलीटेड है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, नॉर्मल की तो बात ही नहीं हुई यहां पे, वो सब डिलीटेड है। टेंजेंट एंड नॉर्मल पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया गया है इस चैप्टर को। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखें। मैंने आप लोगों को बताया था कोनिक सेक्शन से, सर्कल से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से टेंजेंट एंड नॉर्मल को हटा दिया गया है, ठीक है।
तो ये चीज यहां पे भी रिफ्लेक्टेड है। चलिए फिर ये जैसा मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बता दिया है आपको। अब 3D के अंदर हम लोग आते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला एज इट इज है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन एज इट इज है, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एज इट इज है, स्क्यू लाइंस के बीच में तो आता ही है, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा पूछते हैं बिटवीन देम, ये है, एंड इट्स इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो दोस्तों, प्लेन सिरे से खारिज कर दिया गया है। पूरा जो प्लेन होता है, प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, कोप्लेनर लाइन, सब चीजें सिरे से खारिज कर दी गई है। केवल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को ही लिखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, राइट। मैसिव रिडक्शन इन द सिलेबस। ठीक है, अब वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर एंड स्केलर, एडिशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन स्पेस, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, लीनियर डिपेंडेंस, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सब चीजें हटा दी गई है। बेसिक एप्लीकेशन यहां पर आने वाली, राइट। सो दोस्तों, ये मैथमेटिक्स के अंदर जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, ये बहुत ड्रास्टिक है, बहुत ड्रास्टिक है। एंड आई एम प्रीटी श्योर फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस भी अभी आप लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सिलेबस चेंज है उनका भी लिंक है। प्लीज उस वीडियो पर जाएं आप लोग, और फिजिक्स के भी जो चेंजेस है वो ध्यान से समझे। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत डीप डाइव किया है आप लोगों के लिए। एक एक चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, एक एक चीज आप लोगों के लिए जेई के अंदर बहुत ज्यादा काम आ सकती है। ठीक है, एक चैप्टर दोस्तों पूरी तरह से डिलीट हो गया है बाय द वे, उसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग दोस्तों पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग से एक 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता था, बट अब वो नहीं आएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग वैसे भी एक लोड था। क्यों लोड था? क्योंकि जेई एडवांस में नहीं था, केवल जेई मेन में था। अब जेई मेन में भी नहीं रहा, तो मैथमेटिकल रीजनिंग एक इंडिपेंडेंट टॉपिक था, उसको अभी तक हम लोगों ने पढ़ाया भी नहीं था। अब ऐसा लग रहा है पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये लास्ट सेक्शन है, इसको हम लोग समझ जाते हैं। Measures of discretion, calculation of mean, median, mode of grouped and ungrouped data as it is है, calculation of standard deviation, variance and mean deviation for grouped and ungrouped data. Statistics दोस्तों as it is पूरा का पूरा आएगा, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, probability के अंदर probability of an event, addition, multiplication theorems of probability, Bayes theorem, probability distribution of random variate, Bernoulli trial और binomial distribution हट गए। अब आप फिर से सोचो, binomial distribution क्या था? अरे सम ऑफ प्रॉपर्टी से तो आता था। एनपी एनपीक्यू कैसे आता था? उसका अगर आप प्रूफ देखोगे ना, एनपी और एनपीक्यू का, उसके अंदर समेशन यूज होता है ना यार। अब समेशन हटा दिया तो ये कहां से सीखेगा बच्चा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहां से सीखेगा? इस वजह से बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है, राइट। सो यार मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। अगर एनटीए ने इस सिलेबस को ऑनर किया, जो मेरे हिसाब से तो पक्का वो ऑनर करेंगे, वरना उनके ऊपर केसेस का अंबार लग जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ये मान सकते हैं, मैंने जो कैलकुलेट किया था क्वांटिटेटिवली, अगर हम लोग टॉपिक्स को लिखते हैं तो 77% सिलेबस हो गया है। 100 की जगह हम लोगों ने क्वांटिफाई किया था कि 77% सिलेबस रह गया है। 23% मैथमेटिक्स में रिडक्शन है, 23% सिलेबस के अंदर रिडक्शन है, विच इज अ ह्यूज रिडक्शन, मैसिव रिडक्शन। अगर मैं क्वेश्चन वाइज देखूं तो मैंने एक रैंडम शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर उठाया, जो जो टॉपिक्स हटे हैं ना, उन टॉपिक्स में से आप लोग मानोगे नहीं, देखो ये सिलेबस रिडक्शन तो नाम से दिख रहा है ना, मगर इतनी बड़ी बड़ी चीजें हट गई। टेंजेंट, नॉर्मल, समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, समेशन एंड सीरीज। तो दोस्तों ये हमने देखा 30, हमने 3 पेपर रैंडमली देखे। 30 क्वेश्चन में से एक पर्टिकुलर पेपर था, उसमें से केवल 18 एज पर द न्यू सिलेबस थे। आप देख रहे हैं, केवल 18 एज पर द न्यू सिलेबस थे। एज हाई एज 12 क्वेश्चंस वर आउटसाइड द सिलेबस नाउ, अभी जो सिलेबस है। और कम से कम हम लोगों ने कितना देखा? एक में 25 था, मतलब उसमें 5 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो 18 से 25 की रेंज हम लोगों ने देखी दोस्तों। हमने 3 रैंडम पेपर्स एनालाइज किए, और यही रीजन आ रहा ना, इस वजह से हम लोग पूरा डीप डाइव कर रहे थे, इसी वजह से ये वीडियो इतना लेट आया। वरना आप लोग जानते हैं इधर से नोटिफिकेशन आता है, एनटी वाले मुझे फोन कर देते हैं कि भाई वीडियो बनाओ, और हम वीडियो बनाने आ जाते हैं। ठीक है, मगर इतना लेट हम लोग इसलिए हुए क्योंकि हमने बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस इस बार किया है। चलिए, तो अब मैं आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिंक्स भी आप लोग को मिल जाएंगे, तुरंत उन वीडियोस पे जाइए और उन वीडियोस पे भी ध्यान से समझिए हमारे एक्सपर्ट आप लोगों को क्या कहना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है,
सो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा। ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज है। अच्छा हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक चीज, एसओटी पिछली बार भी हट गया था अपने को, उसके अंदर तो वो तो देखना था नहीं। एसओटी इस बार भी लिखा हुआ नहीं है, बट हाइट्स एंड डिस्टेंस भी हट गया यार। ये थोड़ा सा इजी टॉपिक था ना यार, ये थोड़ा इजी टॉपिक था, इसको हटा दिया। जनरली बच्चों के नंबर आ जाते थे इसके अंदर, बाकी सारी चीजें इसके अंदर सेम है। मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने आपको बताया था 2023 के अंदर था, 2024 में से पूरी की तरह से, पूरी तरीके से ये हट चुका है, राइट। सो आई होप आप लोग को पूरी चीज क्लियर हो गई है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। एंड मैं ये मानता हूं कि अगर इसके हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे तो आपका जो रिवीजन है ना, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। तो आप बाकी के वीडियोस भी आप लोग देखिए। लेट्स क्रैक इट।